नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। हुकूमत 2019 में आज बात करते हैं यूपी के सियासी माहौल की, जो कि एसपी बीएसपी गठबंधन की सीटों की लिस्ट आने के बाद बेहद गर्म है। एक तरफ मुलायम सिंह की नाराजगी है तो दूसरी तरफ गठबंधन में उत्साह है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि गठबंधन पर मुलायम सिंह की नाराजगी के बाद इस नई दोस्ती पर कितना फर्क पड़ेगा। चुनाव को देखते हुए बीजेपी भी अपने रूठों को मनाने में जुटे हैं और पार्टी के टॉप नेताओं की मीटिंग भी लगातार चल रही है। साथ ही ये भी देखिए कि आज चुनाव हुए तो क्या कहता है पूर्वांचल की अहम मानी जाने वाली सीटों का मिजाज। एसपी बीएसपी गठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया है। सपा ने 37 सीटों और बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दोनों ने कुल 75 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन ने 5 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं और आरएलडी के खाते में 3 सीटें दी गई हैं। – 2019 चुनाव के लिए एसपी बीएसपी का प्लान। गठबंधन की सीटों पर फाइनल मुहर। गठबंधन ने जारी किए 75 सीटों के नाम। एसपी 37, बीएसपी 38 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए एसपी बीएसपी गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। बसपा ने एक मेल जारी कर सीटों के बंटवारे की फाइनल लिस्ट जारी की। इस मेल में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उल्लेखनीय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद ही इस बात का ऐलान किया था कि एसपी 37 सीटों पर और बीएसपी के 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की ओर से जारी इस लिस्ट के मुताबिक पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सपा को अहम सीटें हासिल हुई हैं। जो सीट सपा के खाते में आई उनमें वाराणसी, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, इटावा, कन्नौज, कानपुर, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज की सीट से सपा चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीएसपी के खाते में जो 38 सीटें आई हैं उनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, आंवला, शाहजहांपुर, धौरारा, सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, कैसरगंज, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, घोसी, सलेमपुर, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, भदोही की सीटें शामिल हैं। साथ ही आरएलडी को मनाने में गठबंधन भी कामयाब रहा। आरएलडी के लिए एसपी ने अपनी मथुरा सीट छोड़ दी, जिसके बाद सपा बसपा गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें मिली हैं। अब आरएलडी मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर की सीटों पर ताल ठोकेगी। सूबे में जहां एसपी बीएसपी गठबंधन ने पहले ही एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और सपा संरक्षक ने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर सामने आए और उन्होंने गठबंधन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक गठबंधन पार्टी के लिए बेहद हानिकारक है। पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? अपनी पार्टी के ही लोग। इतनी मजबूत पार्टी बनी थी
अकेले सरकार बनाई 3 बार अकेले सरकार बनाई और तीनों बार हम मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री हो करके भी हमने पार्टी की। पहले सपा संरक्षक का ये बयान, फिर उसके तुरंत बाद सीटों का ऐलान राजनीति की नई तस्वीर पेश कर रहा है। लिस्ट के जारी होने से एक बात तो साफ जाहिर है कि अब अखिलेश और मायावती दोनों चुनावी समर में कूदने के लिए तैयार हैं। अखिलेश मतदाताओं को मनाए उससे पहले उनके पास पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मनाने की चुनौती है, जिससे कि बुआ बबुआ की जोड़ी कमाल कर सके और सूबे में जीत की इबारत लिखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लोकसभा चुनाव 2019 के दंगल में उतरने के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लगभग सभी विरोधी दल एक ही रथ पर सवार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब देश में एक सर्वे में देश का मूड भांपने की कोशिश की गई। इस सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार 2019 में फिर से परचम तो लहराएगी, लेकिन इस बार कमल खिलना 2014 जितना आसान नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रियंका गांधी की यूपी की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस की भी लोकप्रियता बढ़ी है। सपा बसपा आरएलडी गठबंधन और प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद यूपी में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सर्वे के मुताबिक 543 लोकसभा सीट पर अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 276, यूपीओ को 160 और अन्य को 90 सीटों के आसपास मिलने का अनुमान है। अगर 2014 से इसकी तुलना करें तो एनडीए को करीब 60 सीटों का नुकसान होता भी दिख रहा है। तो वहीं यूपीए इस बार बड़े फायदे में दिख रही है और आज चुनाव की सूरत में यूपीओ को 100 सीटें अधिक मिल सकती हैं। इसके साथ ही अन्य दलों को 60 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। सर्वे में वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस बार एनडीए को 37%, यूपीओ को 31% और अन्य दलों को 32% वोट मिलने के अनुमान है। और ये अन्य दल अगर यूपीए में शामिल हो जाएं, तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा। और हाल ही में ममता की महारैली में जिस तरह सारे राजनीतिक दिग्गज एक साथ आ गए, सारे दल एक मंच पर खड़े हो गए और एक साथ हुंकार भरी गई और महागठबंधन का ऐलान किया गया, उससे आशंका जाहिर की जा सकती है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बीजेपी को पहले से कम वोट मिल सकते हैं। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से बीजेपी को 45 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, सपा बसपा गठबंधन को 25 सीटें और अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही राजस्थान की कुल 25 सीटों में से बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 12 सीटें मिल सकती हैं। और इसी सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 14 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही दिल्ली की कुल 7 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खाता खोलती हुई भी नहीं दिख रही है। अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ कुल 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान है और इसके साथ ही कांग्रेस को 1 सीट, पीडीपी को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी जनता की पहली पसंद बनी हुई है। यहाँ की कुल 48 सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, शिवसेना को 10 सीटें और एनसीपी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जनता की राय जानने के बाद इस सर्वे में यह भी साफ हुआ है कि बिहार की कुल 40 सीटों में से बीजेपी को 15 सीटें, जेडीयू को 9 सीटें, आरजेडी को 10 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य को 5 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ ही झारखंड की कुल 14 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें और यूपीओ को 5 सीटें और इसके साथ ही अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। और हम अगर बात करें तो गुजरात की, तो यहाँ की कुल 26 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से एनडीए को 7 सीट और यूपीओ को 4 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की कुल 10 सीटों में से भाजपा के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आईएनएलडी के खाते में 1 सीट आ सकती है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भी बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। इस सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबर हैं। इन दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें, टीएमसी को 25 सीटें,
सीपीएम को 5 सीटें और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो वहीं उड़ीसा में एनडीए को 5 सीटें और यूपीओ को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही इनके खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। इसके साथ ही दक्षिण भारत की 132 सीटों में से, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल है, वहां से एनडीए के खाते में यदि आज चुनाव होते हैं तो 19 सीटें, यूपीओ को 45 सीटें, टीडीपी को 8 सीटें, टीआरएस को 13 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। साथ ही पूर्वी भारत, जिनमें ओडिशा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की कुल 87 सीटें हैं, वहाँ एनडीए को अच्छी खासी सफलता मिलती दिख रही है। इस सर्वे में एनडीए को 34 सीटें, यूपीओ को 4 सीटें और टीएमसी को 27 सीटें मिलती हुई भी दिख रही हैं। सर्वे में सीटों के इस गणित से साफ जाहिर है कि इस बार बीजेपी के लिए अपने दम पर सरकार बनाना थोड़ा मुश्किल है और अगर बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो इस बार बीजेपी के लिए गठबंधन को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। यूपी में माया अखिलेश गठबंधन और पूर्वांचल प्रभारी के तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक एंट्री ने पूर्वांचल के सियासी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें तो ये पता चलता है कि पूर्वांचल की 5 बेहद सीटों पर ये दोनों फैक्टर अगर काम कर गए तो यहां की सियासी तस्वीर बदल सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 का मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। सबकी नजर देश की सबसे ज्यादा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश पर लगी है। ऐसे में यूपी के पूर्वांचल की 6 सीटें ऐसी हैं जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और आरपीएन सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। यूपी में माया अखिलेश गठबंधन और पूर्वांचल प्रभारी के तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक एंट्री ने पूर्वांचल के सियासी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। हम जिन 6 सीटों की बात कर रहे हैं वे 6 सीटें हैं वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, गोरखपुर और कुशीनगर। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के वोट बढ़े थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी शामिल था। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन और प्रियंका के चुनावी सफर में उतरने के बाद 2014 और 2009 लोकसभा चुनावी के वोटिंग पैटर्न को देखा जाए तो इन 5 सीटों पर सपा बसपा के वोटर तेजी से पाला बदलते हुए नजर आते हैं और अब कांग्रेस सपा बसपा गठबंधन दोनों की नजर पूर्वांचल की इन 6 सीटों पर है। हालांकि मौजूदा समय में इन 6 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। बात वाराणसी की करते हैं, जो कि देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। 2014 में यहां से सिर्फ सपा और बसपा का वोट शेयर खिसका था, जबकि इस लहर के बावजूद कांग्रेस के वोटर उनके साथ बरकरार थे। एसपी बीएसपी के ज्यादातर वोट मोदी और केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कांग्रेस के वोट में 14% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि सपा को 63% तो बीएसपी को 67% वोटों का नुकसान हुआ था। आंकड़ों के मुताबिक एसपी बीएसपी मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करते नहीं नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब बात आजमगढ़ की। आजमगढ़ जो कि बेहद अहम है। बनारस के बाद यह सीट ऐसी है जहां एसपी बीएसपी के गठबंधन को लेकर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इस मुस्लिम और यादव बाहुल क्षेत्र में मुलायम सिंह ने अपने बूते पर ही झंडे गाड़ दिए थे। ऐसे में जाहिर है कि 2019 में उनके साथ बीएसपी भी जुड़ गई है, जिसका उन्हें सीधा फायदा मिलेगा। यानी कि अगर मुलायम यहां से चुनाव लड़े तो उनकी जीत पक्की नजर आती है। गोरखपुर लोकसभा सीट भी बेहद अहम मानी जाती रही है। यहां दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद खाली हुई गोरखपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी को उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ गई थी। एसपी बीएसपी गठबंधन ने आज जीत दर्ज की थी, जिसे वापस पाने के लिए बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इस क्रम में अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर से वर्तमान सांसद और एनडीए के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इस बार मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया के लिए मिर्जापुर जीतना एक कठिन चुनौती बन सकती है। इस बार सपा और बसपा अनुप्रिया को कड़ी टक्कर तो देंगे।
गौरतलब है कि आजादी के बाद से कांग्रेस को यहाँ 6 बार जीत मिल चुकी है। इसके बाद अब बात चंदौली की। चंदौली जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की लोकसभा सीट है। आंकड़े बताते हैं कि इस बार सपा बसपा गठबंधन ने उनकी राह में कांटे बिछा दिए हैं। और अब बात कुशीनगर की। कुशीनगर सीट सही मायनों में प्रियंका गांधी के लिए चुनौती भरी सीटों में से एक है। 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह से यह सीट छीन ली थी। यहाँ के भी आंकड़े काफी रोचक हैं। आरपीएन को 2009 के मुकाबले 27% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के राजेश पांडे उन्हें 85,000 से ज्यादा वोटों से मात दिए थे। तो ये रहा पूर्वांचल की चर्चित सीटों पर आंकड़ों का लेखा जोखा। लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। इलेक्शन तक कई हाथ मिलेंगे, कई बाजियां बिछेंगी और बिसात पर कई नए खिलाड़ी भी उतर सकते हैं। तो असल ताकत तो वोटर के हाथों में छिपी है, जिससे पूर्वांचल के सियासी बाहुबली चुने जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर पार्टियों में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे, चुनाव की तैयारियों पर जोर दे रहे हैं, जिससे लोकसभा चुनाव 2019 में 2014 का तिलिस्म फिर से दोहराया जा सके। बीजेपी का मिशन 2019, बीजेपी का 73+ प्लान। नड्डा ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी में बड़ी जीत की बड़ी तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार बढ़ती चुनौती के बीच जीत का फुल प्रूफ प्लान बनाने में जुटी हुई है। अभी तक पार्टी में उपेक्षा से नाराज सहयोगी ओपी राजभर भी 80 सीटों पर अलग से ताल ठोकने की बात कर रहे थे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद उनके तेवर फिर से ठंडे पड़ गए हैं और गर्मजोशी से पार्टी के मिशन में साथ रहने पर राजभर राजी हो गए हैं। वहीं पार्टी में अपनों को साथ रखने और कमियों को दूर करने को लेकर बुधवार को ही पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। तो गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा ने अवध क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मकसद उनका सिर्फ एक था कि अब की बार 73 पार। बीजेपी का यही मंत्र है जिसे वो हर कार्यकर्ताओं के कान में फूंक रहे हैं। साथ ही बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है। नड्डा ने कार्यकर्ताओं को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए, सरकार के काम के प्रचार की बात कही, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और लोकसभा चुनाव में 2019 को अग्नि परीक्षा की तरह लेने की बात कही। बैठक में सुनील बंसल समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा प्रभारियों को 2 मार्च तक चुनाव का खाका पेश करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।